ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामें भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार दीक्षा से गुरु को बारंबार महावीर भगवान के शासन काल में सिमंदर भगवान के यहाँ से साक्षात कुंदकुंद आचार्य 8 दिन रह के आके और यहाँ आके जो उन्होंने परमागम की रचना की, जो दिव्य धनी को लेके आए वो साथ में, वो दिव्य धनी का रसपान करके पूज्य गुरुदेव श्री का जो पूरा जीवन परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना आत्मसात करके जो 45 वर्ष तक अविरल धारा प्रवाही जो तत्व की बरसात की तत्व की बात उन्होंने खोल के दिखाई, पूरी तार तार करके खोल के दिखाई। ये तो महा मतलब पुण्य का योग और गुरुदेव श्री का इतना मतलब सातिशय पुण्य जिसको कहते हैं कि उन्होंने मतलब उनकी जो वाणी है जो आज ये अपने लिए हितकारी हो गई। अपने अगर ये वाणी अपन कल्पना में नहीं कर सकते, अगर ये वाणी नहीं होती तो अपन शास्त्र का अर्थ निकालने की सामर्थ्य नहीं होती अपने पास में। और ये शास्त्र का अर्थ भाव सहित नहीं समझ में आवे तो उसको पढ़ तो ले, पढ़ने से नहीं होता ना। ज्ञानियों के सानिध्य में स्वाध्याय करे तो खबर चलती है कि वो कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ पर वजन देते हैं। तो पूज्य गुरुदेव जी ने 45 वर्ष तक भगवान आत्मा का जो डंका पीटा, ये मतलब रहेगा अभी 18,000 वर्ष तक चलने वाला है। और ये अपने जो जीव जिज्ञासु हो, जिसका उपादान तैयार हो, जो वास्तव में संसार से थक गया हो, उसके लिए तो एकदम रामबाण का काम है। क्योंकि ये हित की बात है, अपने हित की बात है। टोडरमल जी पंडित जी साहब बोलते हैं ना, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। तो ये खबर पढ़ने के बाद कोई बोले कि फिर वो लेट कर दे या आलस कर जावे, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। क्योंकि खबर नहीं थी ना, अब खबर पड़ी कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो अब ये मैं अपने को भगवान आत्मा रूप देखे जाने और रखे। अभी ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश आदरणीय सोगानी जी बाबू जी का जो एक अद्भुत ग्रंथ है, जो मतलब समय सार का सार जिसको कहते हैं, समय सार का सार शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा को उर्ध कराने वाला, शुद्धात्मा में अद्भुतता दिखाने वाला कि मैं शुद्धात्मा हूँ बताने वाला ये ग्रंथादिराज जो अगर जीवन पर्यंत इसका अभ्यास कर ले ना कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, उसका जीवन तो निहाल हो जाए बस। निश्चयाभासी के डर से नहीं करे तो बोले निश्चयाभासी तो व्यवहाराभासी तो है ही, तो निश्चयवासी नहीं होगा भाई। अपनी महिमा आएगी तो जिन्होंने बताया उनकी भी महिमा आएगी, और अपने को भगवान आत्मा दिखेगा तो सब जीव भगवान आत्मा ऐसा भी दिखेगा। तो ये अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 186 नंबर का कल हुआ था, 187 नंबर का देखते हैं अपन। प्रश्न है कि जम जाना भी तो पर्याय ही है ना। क्या कहा कि जम जाना, बोलते हैं ना जम जाओ, रम जाओ, टिक जाओ, बैठ जाओ, है
तो बोले जम जाना भी तो पर्याय ही है ना। तो बाबूजी उत्तर देते हैं, अरे भाई आखिर कार्य तो सब परिणाम में ही आएगा ना, आखिर कार्य तो सब पर्याय में ही आएगा, परिणाम से घबराओ मत। लेकिन परिणाम पर खड़े भी मत रहो। कार्य तो परिणाम में ही आता है, अपरिणामी में जम गया, स्थिर हो गया तो परिणाम में ही आएगा, और वेदन भी पर्याय का ही होगा। अपरिणामी परिणाम दो अंश मिलकर पूरी प्रमाण ज्ञान की विषय वस्तु है। क्या कहा देखो कि ये बोले कि मतलब जम जाओ, रम जाओ, टिक जाओ, तो बोले कि अरे भाई मतलब ये तो पर्याय है, तो ये तो पर्याय है, पर्याय का तो आप निषेध करते हो, तो फिर जम जाओ की बात कहाँ से आई? तो बाबू सोगानी जी बाबूजी क्या बोलते हैं कि अरे भाई आखिर कार्य सब तो परिणाम में ही आएगा ना, तो परिणाम से इतना घबराता क्यों है? परिणाम पे खड़ा रह के कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है कि मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, मेरे कारण इसमें हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ये जो तू डेढ़ अक्कल लगाता है ना, उसका ना किया हुआ है। परिणाम तो है ही ना, सब कार्य परिणाम में होगा, सुख दुख सब परिणाम में होता है, संसार मोक्ष सब परिणाम में है, तो परिणाम से इतना घबराता क्यों है? बोले अरे भाई आखिर कार्य तो सब परिणाम में ही आएगा, परिणाम से घबराओ मत। लेकिन परिणाम पर खड़े भी मत रहो। बोलो, दोनों बात आई है कि परिणाम से घबराओ, मतलब कि परिणाम से घबराना क्यों है? परिणाम तो तेरी सफलता को दिखाएगा। परिणाम में ही जो अब आत्मा शुद्ध है इसका अनुभव परिणाम ही करेगी। संसार का अभाव होके और मोक्ष मार्ग की शुरुआत और मोक्ष सब परिणाम में होने वाला है, पर परिणाम पे खड़े मत रहो। मुझे परिणाम में करना है, ये कर्तृत्व बुद्धि है? मैं परिणाम हूँ और परिणाम को सुखी होना है, ये सब कर्तृत्व बुद्धि है। मैं ज्ञायक हूँ, ये परिणाम स्वीकार करता है। मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ये परिणाम ही अपना शुद्धात्मा रूप वेदन करके आनंद लेता है। इसलिए परिणाम से खड़े घबराओ मत, लेकिन उस पे खड़े भी मत हो। है उस पे खड़े होके दुखी होता रहता है, सुखी होने की भावना बाता है लेकिन होता दुखी रहता है। क्या करें, हमारा तो वश नहीं चलता, क्या करें, हमारा तो सालों साल ऐसे ही निकल गए। जब मान लो किसी को स्वाध्याय करने का मौका मिला, मान लो किसी का 50 साल निकल गया और मतलब ये तत्व की बात पता ही नहीं थी, और 50 साल ऐसे ही निकल गया। तो अभी जो हमें मौका मिला है तो उसको पुराना याद कर करके रोता रहता है, अरे देखो 50 साल तो हमारा खाने खेलने में लग गया, खाने खेलने में लग गया। पर भाई अभी 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 जो रही उसको राख ना, अभी हमारा समय है, वो पूरा समय स्वभाव की महिमा में लगा दे अपने चैतन्य को कि अनादि से देखो मैं ऐसा खासा सुरक्षित रहा और अनंत काल तक सुरक्षित रहने वाला हूँ, मैं तो मैं ही रहने वाला हूँ। मतलब पर्याय पे खड़ा मत हो। पर्याय में राग निकल के वीतरागता होनी है, होनी तो पर्याय में ही है, होगा पर्याय में कहाँ होगा? परिणमन पर्याय में सारा का सारा, दुख हट के सुख का वेदन पर्याय करेगी। लेकिन मुझे ये करना है, मैं दुखी हूँ, इसकी जगह पर्याय स्वभाव में अहम पना करके बोले कि मैं आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो जब पर्याय ऐसा सन्मुख होके अनुभव करेगी तो पर्याय का दुख निकल जाएगा। तो बोले पर्याय परिणाम से घबराओ मत, लेकिन परिणाम पर खड़े भी मत रहो, कार्य तो परिणाम में ही होता है। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूढ़ व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो नित, सुखी अपारा रे, प्रभु में गायक रूप केवल जानन हारा रे। बस मैं तो एक गायक रूप जाननहार हूँ। तुम जब विकल्प कर करके काम करना चाहेगा तो विकल्पों से तो होएगा नहीं, प्लानिंग तो बहुत बनाता है,
कोई भी कार्य हुए उसके पहले विचार तो आता है, भूमिका भी बनती है, ऐसी बात है नहीं बनती है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम जो प्लानिंग करता उसके अनुसार कार्य थोड़ी होता है। कार्य तो योग्यता अनुसार होता है, कार्य तो क्रमबद्ध के अनुसार होता है, तत्समय की योग्यता से होता है। और उसी द्रव्य की पर्याय में वो पर्याय स्वयं ही उसका कर्ता धरता है। पर्याय में दूसरे की पर्याय में मैं कार्य कर दूं, मैं परिणमा दूं। कोई मान लो 10 साल से हो गया हमारा सानिध्य में है, मंदिर भी नहीं जाता है, तो मतलब मैं उसको बदल दूं, मैं इसको परिणाम बदल दूं, उसको मंदिर भेज दूं। भाई जो हमारे परिणाम है कि भाई जाना ही चाहिए, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करके और वहां से अपने स्वसन्मुख होने की कला सीखना चाहिए, ये हमारे परिणाम है। पर मेरे कारण सामने वाला बदल जाएगा, ये कभी होता ही नहीं, होता ही नहीं है। हमारी बात मान ले तो देखो हमने किया, भाई तू कैसे कर सकता है बता तो सही। कार्य विकल्पों से ही नहीं होता, हमारे विकल्प ये जंजाल है, ये इधर है। हाँ, भाव शुभ आए हैं अगर समझाने के, तो वो हमारे पास है, हमारे शुभ भावों से सामने वाले में कोई असर कर जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बोले परिणाम से घबराओ भी मत और परिणाम पे खड़े भी मत रहो। घबराओ मत मतलब हो गया तो हो गया ना, जो जो परिणाम आके निकल गया, अब उसके लिए और इतना पाप हो गया अब क्या होगा, बोले प्रतिक्रमण कर, प्रतिक्रमण कर ले, ख्याल में ले ले कि अरे अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। आगे से ये गलती नहीं करूंगा, हो गई वो तत्समय की योग्यता की पर्याय, मैं तो चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा अपरिणामी पे आजा, अपरिणामी पे आना चाहिए। परिणाम पे खड़ा होकर अपरिणामी की बातें करे तो फिर परिणाम तो बिगड़ते जाते हैं और बातें अपरिणामी की करता है। ऐसे ऐसे तो फिर दुखी होता रहता है, कसाय होती रहती है और कर्म बनते रहते हैं और संसार चलता रहता है। संसार चलता रहता है तो संसार का अभाव होना चाहिए ना, जन्म मरण का छुटकारा होना चाहिए, अंदर शाश्वत आनंद भरा पड़ा है, वो आनंद पर्याय में खिलना चाहिए, आना चाहिए। तो बोले घबराओ मत, परिणाम से घबराओ मत, लेकिन परिणाम पर खड़े भी मत रहो, कार्य तो परिणाम में ही होता है, ये तो जानकारी होनी चाहिए ना। ये तो वो सारी चीज का जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो नए निक्षेप निश्चय व्यवहार अस्ति नास्ति, ये सब पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय का सतपना, पर्याय का क्रमबद्धपना और द्रव्य का ध्रुवपना, द्रव्य का अपरिणामी टिकापना, ये तो अपने को पता चल गया ना। तो अब जब पता चल गया कि परिणाम का कार्य परिणाम में होता है, तो अब स्वभाव की धुन लगी तो परिणाम द्रव्य पर्याय कोई अलग थोड़ी पड़े हैं ऐसे। तो जब परिणाम द्रव्य की धुन लगाने लगा तो इधर परिणाम का पक्ष नहीं रहा, परिणाम रहा, परिणाम का पक्ष नहीं रहा, परिणाम में अहम पना नहीं रहा, अहम पना ज्ञायक भाव में आ गया तो परिणाम में कार्य तो परिणाम नहीं होगा, सब काम परिणाम नहीं होगा, अपरिणामी तो पहले से ही परिपूर्ण ध्रुव में। अब ये आनंद कहाँ लेना है, परिणाम में प्रकट करके बात आती है, परिणाम में प्रकट करके आनंद आवे तो आनंद है, नहीं तो क्या आनंद है। तो फिर यहाँ कार्य तो परिणाम में होगा, पर अब परिणाम 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 करेगा तो परिणाम तो पर्याय पे खड़ा रह गया। तो अभी क्या करें, बोले क्या करें, आप बोलते हो कभी बोलते हो ध्रुव, कभी बोलते हो पर्याय, कि दोनों पक्ष पड़का है ना। ध्रुव ध्रुव बने हैं, ध्रुव परिपूर्ण है, ध्रुव में अनंत वैभववान है, यहाँ न उत्पाद व्यय है न जन्म मरण है, कुछ नहीं है। और एक समय की उत्पाद व्यय है, उसके अंदर परिणमन है, उसमें बदला बदली होता है, भाव बदली होता है। तो अभी बदला बदली पे न तो दृष्टि टिक सकती है, तो अहम ना करेगा, तुझे मरने का दुख होएगा। यो भाव कर्म यो भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, क्यों करता आया हूँ कि अपने को प्राप्त पर्याय रूप माना और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, जीव की सत्ता में आया तो उत्पाद वे में अपनापन किया। तो इसलिए बाबूजी बोलते हैं कि पर्याय से घबराओ मत
पर्याय तो सिद्धालय में सिद्ध दशा तक अनंत सुख अनंत आनंद वही भोगेगी, उसी में ही आने वाला है। लेकिन उस पे खड़े मत रहो। सुखी होने के लिए पर्याय में फेर फार करना चाहता है, सुखी हो जाता पर्याय में ही, पर्याय ही सुखी होगी। लेकिन उसमें मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, तो पर्याय में खड़ा होता है तो पर्याय विचार करता है, जितने में उसका व्यय हो जाता है। तो कैसे करेगा? अच्छा, परिणाम में ही कार्य होता है, लेकिन परिणाम आश्रय किसका ले, आधार किसका ले? अपनापन अपरिणामी में करे, ध्रुव में अपनापन करे। है? देखो, कोई भी ज्वेलरी बनानी हो तो आपको मान लो 10 किलो सोना है, 10 किलो सोना का डला है ना। तो अभी अब आपको किसकी कीमत है कि सोना हमारे पास है तो हम कोई भी ज्वेलरी बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। अभी ज्वेलरी तो पर्याय में बनेगी ना, जो डिजाइन बनेगी वो सब पर्याय होगी। जो सारा कार्य पर्याय में ही होगा। लेकिन सोना के आधार से बनेगी ना, किसके आधार से बनेगी? अगर सोना ही नहीं हो और खाली परिणाम की बात करें तो परिणाम आया कहाँ से? बताओ, कहाँ से ज्वेलरी लाओगे आप? बोले अभी वो तो वही वाला दृष्टांत है, इतना सुंदर दृष्टांत है कि एक पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, तो दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा बहसबाजी होती थी। तो बोले कि वो बोलते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, वो बोलते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बोलता है एमबीए करेगा। ऐसे रोज झगड़ा होता था। तो एक दिन चले गए, ऐसे झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि चले गए वकील के पास। तो वकील ने कहा कि क्यों झगड़ा हो रहा आपका? बोले ये बोलती ये, मैं बोलता हूँ। तो बोले कि जिसको बनना है उसको तो लाओ सामने, जिसको बनना है उसको तो सामने लाओ। बोले वो तो अभी जन्मा ही नहीं है, वो तो अभी पेट में ही है। जो अभी पेट में ही है उसके लिए झगड़ा करते हो। तो वो जब बड़ा होएगा तब वो डिसीजन करेगा ना, वो सोचेगा ना मुझे क्या बनना है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी उस समय की क्या प्राथमिकता है, वो निर्णय करेगा। हम कैसे निर्णय करें? जो भी जन्मा ही नहीं है उसकी चिंता करता है। पर्याय एक समय की है, जो पर्याय एक समय ही होके खत्म हो जाती है। अब मैं आगे ऐसा करूं, आगे ऐसा करूं, तो परिणाम आए ही नहीं है भाई। तो ये द्रव्य त्रिकाली हाजिर हजूर मौजूद मैं हूँ, इस पे अपनापन करे तो पर्याय, जो अपनापन करने वाली तो पर्याय है, वो अपनापन ध्रुव में करे तो उसकी ध्रुवता को अहम पना करे हुए पर्याय निकलती जाएगी। इसलिए बोले परिणाम से घबराओ मत। और लेकिन परिणाम पर खड़े भी मत रहो। कार्य तो परिणाम में ही आता है। अपरिणामी में जम गया, देखो क्या कहा, अपरिणामी में जम गया, स्थिर हो गया, तो कार्य तो परिणाम में ही आएगा। आनंद सुख शांति पर्याय में ही होगा और वेदन भी पर्याय का ही होगा। पर जमना कहाँ है कि अपरिणामी में जम गया, स्थिर हो गया। बस बैठने का, रहने का, टिकने का, जमने का, अहमपना करने का स्थान ध्रुव गया एक भगवान आत्मा अपरिणामी में हूँ, ये है। बस बस इसको अपने को सब समय बोले अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। उपदेश में आता है कि पर्याय को बिगड़ने का, पर्याय को बिगड़ने सुधरने का सावधान रहो, है ना। तो कैसे रहे पर्याय को? पर्याय तो जिस समय हम सोचे हैं उतने में तो पर्याय निकल जाती है। तो कैसे रहे? तो बोले कि जो है परिणामी में कोई कठिनाई नहीं घटती, है परिणामी भगवान आत्मा जो मैं हूँ, तो इसमें अहम पना कर, तू इसमें अहम पना कर तो शुद्ध जाने आत्मा को, शुद्धता को प्राप्त हुए। अपने अपने में अहमपना करेगा कि मैं शुद्ध ही हूँ, तो पर्याय शुद्ध हो जाएगी। कार्य तो पर्याय में ही होगा, अहमपना भी पर्याय करेगी। त्रिकाली द्रव्य को पर्याय माने चाहे नहीं माने, उसे कोई लेना देना नहीं है, पर पर्याय सुखी हो जाएगी। अब पर्याय द्रव्य द्रव्य ही है ना, कहाँ गई बताओ? कहीं बाहर थोड़ी पड़ी है, ये तो उसकी मान्यता में कुटेव पड़ गई है। बोले अनादिकाल से रुलते रुलते मतलब इतना पक्का हो गया है कि जैसे ही परिणाम हुए वैसे ही सुख दुख का वेदन करता रहता है। तो अपरिणामी पे खड़ा हुए तो आनंद सुख का वेदन करे। कितने सारे दृष्टांत आते हैं कि कितना पापी है, कितना पाप करके आया, दौड़ता 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 दौड़ता,
और श्री मुनिराज मिले और उनके चरणों में पड़ा। पर मुनिराज ने देखा कि ये तो भव्य जीव है और उनका उपदेश सुना और तुरंत पलट गया। कैसे पलट गया? इतना पाप किया हुआ कि भाई पाप निर्जरा हो जाती है। पाप कोई अंदर स्वभाव में घुस थोड़ी जाता है कि ये पापी हो गया। एक समय की भूल है। एक ही किस ये पर्याय का ये आनंद है। पर्याय में देखो अहम पना करने से दूसरे समय बदल जाती है तो हमारा अहम पना कहाँ टिकेगा। लेकिन आनंद ये है कि एक ही समय की है ना, तो एक ही समय की है तो मान लो इस समय भूल हो गई तो दूसरे समय होए ऐसा जरूरी थोड़ी है। दूसरे समय में अपने को परमात्मा रूप वेदन कर ले तो भूल निकल गई। इसलिए बोले अपरिणामी में जम गया, स्थिर हो गया तो कार्य तो परिणाम में ही आएगा। पर स्थिर मतलब अहमपना कहाँ करना, ये मुख्य बात है। अहमपना पर्याय में करके और बोला मुझे करना है, होना है, ये यहाँ खड़ा होता है। जबकि मैं ज्ञाता दृष्टा परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, यहाँ खड़ा होए तो ये हूँ पने स्वीकार करने वाले तो पर्याय है। तो पर्याय के अंदर में ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ ऐसा वेदन करेगी वो। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगटात्मा। बोलो, सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ मैं ऐसा हूँ। अरे कितना मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कितना दुख खत्म हो जाएगा, कितना ये जो संक्लेश था, ये जो आकुलता व्याकुलता सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि आकुलता व्याकुलता उत्पन्न होती है परद्रव्यों के लिए। परद्रव्यों से सुख की कल्पना करना और जो हमें नहीं सुहाते हैं उनको हटाना, इसलिए आकुल व्याकुल हो रहा है। जबकि मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं स्वयं अपने में परिपूर्ण हूँ तो मेरे में कुछ आता जाता ही नहीं है, तो किसको तो लाऊं और किसको हटाऊं। जब ये अपरिणामी में स्थिर हो जाता है, अपनापन कर लेता है, तो परिणाम भी स्थिर होने लगते हैं। स्थिर मतलब परिणमन नहीं खत्म हो जाएगा, स्थिर मतलब जैसा द्रव्य वैसे परिणाम। अनेक अनेक तरह के परिणाम आ रहे हैं ना, आएंगे तो बदल बदल के आएंगे, लेकिन जैसे केवल ज्ञान में शुद्ध 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 चल रहा है ना, तो वैसे अपने ज्ञायक परमात्मा में अपरिणामी में जम गया तो जैसा अपरिणामी शुद्ध भगवान आत्मा है वैसे आपके परिणाम हो जाएंगे। तो बोले कार्य तो परिणाम में ही आएगा ना, वेदन भी पर्याय का ही होगा। अपरिणामी और परिणाम, देखो अपरिणामी प्लस परिणाम इजगल टू परिणामी। क्या कहा? अपरिणामी प्लस परिणाम इजगल टू परिणामी। अब ये द्रव्य परिणामी हो गया। जब परिणाम स्वभाव के सन्मुख होके बहने लगे तो ये द्रव्य परिणामी हो गया है। तो अपरिणामी सुरक्षित रहा, लेकिन अभेद हो गया, एक कोई भेद भाषित नहीं होता है। जो आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ है वैसा ही आनंद सुख पर्याय में बहने लगा। तो खुद जब पर्याय में प्रकट होके बहने लगा तो खुद को पता चलता है। और नहीं है तो ध्रुव चैतन्य हूँ तो सही परंतु लेकिन किंतु, ये परंतु है मोक्ष मार्ग में, परंतु कितनी बार आया है। ये लेकिन किंतु परंतु कहाँ लगाता है? तो स्वभाव में नहीं लगता है। स्वभाव में लेकिन किंतु परंतु नहीं आता है, ये तो हूँ ही आता है यहाँ। पर्याय के अंदर है कि अभी राग हुआ है लेकिन मैं तो वीतरागी हूँ, मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। वर्तमान पर्याय में हुआ है लेकिन मैं तो हेरा है तो है। यहाँ वजन स्वभाव पूरा है लेकिन पर्याय में, तो यहाँ लगावे तो पर्याय 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 मुख होए और यहाँ आए तो द्रव्य मुख हो जाता है। तो बोले अपरिणामी परिणाम दो अंश मिलकर पूरी प्रमाण ज्ञान की विषयभूत वस्तु है। देखो इसके आगे का बोल है 188 अपन तो अपने ही सुख धाम में बैठे रहे जमे रहे बस। क्या कहा देखो, क्या कहा ऊपर आया ना कि अपरिणामी मतलब जो अपरिणाम में आएगा तो अपरिणामी में जम गया, अपरिणामी में स्थिर हो गया है, ये बोल में आया ना। तो अब बोलते हैं अपन तो, वो अपनी बात बताते हैं कि अपन तो अपने ही सुख धाम में बैठे रहे। मतलब ऐसा जान मान तो कि अपन तो मतलब कि
मैं स्वयं अपने ही सुख धाम में यानी अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक परमात्मा में ही बैठे रहे, जमे रहे। बस यही एक बात कायम करके दूसरी दूसरी सभी बातों को खतिया लो। दूसरी सब बातें आवे तो समझ लो कि ये इस समय में वर्तमान पर्याय का ज्ञान कराया है। जीव अनादि से अपने को भूलकर भटक गया था, तो 6 डाला के अंदर नरक आदि का वर्णन किया है, 4 गति का वर्णन किया है। तो मैं 4 गति रूप थोड़ी हो गया है, ये तो जीव अनादि से भूल के अपने को प्राप्त पर्याय में तन्वय मानता था। तो बताया कि देख तू कहाँ कहाँ भटक के आया, तू जिसकी भावना करता है वो तो ते आज तक जाके ही आया है वहां। तो अभी तो ये एक ध्रुव गया, एक परमात्मा मैं हूँ, यहाँ रम जा, जम जा, कि मेरे में कोई तरह का हेर फार, कोई भी तरह का परिणमन कोई गति रूप में नहीं होता, कोई क्षेत्र रूप में नहीं होता, कोई परिणमन में मैं नहीं आता। ऐसा रम जाना, जम जाना चाहिए। आहा, गुरुदेव श्री फरमाते थे कि 100 मण की बर्फ की शिला, 100 मण की बर्फ की शिला ये ठंडक 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 देती है। वैसे ही मेरा चैतन्य ध्रुव परमात्मा आनंद कंद, यहाँ जैसे बर्फ की शिला पे हाथ रखो तो हाथ में एकदम ठंडक आ जाती है, वैसे मैं ध्रुव ज्ञाय परमात्मा हूँ। बोले यहाँ रम जाना, जम जाने का, बस जम जाने का क्या करना है अपने को। देखो फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर, उसमें आप कोई भी चीज रखो वो जम जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, वहां ठंडक ही भरी है? तो वहां कोई भी संयोग में आवे तो हो जाता है। तो ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा में ऐसा आनंद कंद रस कंद हूँ कि जो पर्याय इसका संसर्ग करे तो वो रम जाएगी, जम जाएगी, सुखी हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी, प्रभुता संपन्न हो जाएगी, है? संसार का दुख मिट जाएगा, आनंद 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 अनुभव करेगी। तो बोले अपन तो अपने ही सुख धाम में बैठे रहे। क्या कहा? अपन तो अपने ही सुख धाम में बैठे रहे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। जब अपने घर में सब सुख सुविधा है तो क्यों पर का दीवाना हो रहा है, क्यों पर में विश्व में सुख खोज रहा है? क्यों शरीर की स्वस्थता में सुख खोज रहा है? बोलो, एक दो मुनिराज हो मान लो, है? तो एक मुनिराज एकदम मतलब अच्छे, हेल्दी और अच्छे हैं, और एक मुनिराज एकदम दुबले पतले हैं, एकदम ऐसे हैं। तो अब बताओ, एक बाहर में देह की स्थिति ऐसी है तो उसमें अपन कोई सुख दुख का कि वो जो स्वस्थ है वो सुखी होंगे और ये नहीं है वो दुखी होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है? दोनों भावलिंगी संत, दोनों प्रचुर स्व संवेदन में झूलने वाले संत है। तो वो उसमें बाहर में कोई देख के बोले कि अरे ये बेचारे, या फिर देखो दो मुनिराज हो, एक की यश प्रकृति चल रही है तो उसपे उनके पास इतने लोग आते हैं जाते हैं सब करते हैं, और एक के पास में ज्यादा क्षयोपशम नहीं हो, ज्यादा जानकारी में नहीं हो, तो उनके पास कोई आते ही नहीं है। तो उनके सुख में क्या फर्क पड़ा बताओ, उनके आनंद में क्या फर्क पड़ा? मतलब ये बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो अकेले बैठे हैं वो अपनी साधना में तत्पर होके और केवल ज्ञान ले लेवे, और जिनके पास में लोग आते जाते हैं उनका उपयोग बार बार में भटकता है। तो बाहर से ऐसा दिखता है कि देखो वो मुनिराज महान है, देखो उनके पास कितनी भीड़ रहती है, देखो वो कोई ना कोई प्रोग्राम कराते रहते हैं, देखो उनका कितना यश चल रहा है। तो ये तो पुण्य प्रकृति है, उससे मुनिराज की महिमा नहीं है। शुद्धोपयोग में कितने समय रहते हैं और अंदर में अपने आत्मा में आनंद जम जाना, रम जाना, तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। तो बोले हम तो अपने ज्ञायक अपने सुख के धाम में बस जमे रहे, बैठे रहे, टिके रहे। मतलब पर्याय के इस तरफ मुख नहीं होना चाहिए। पर्याय तो है, पर्याय में ही कार्य होगा, सब होगा, पर मुख नहीं होना चाहिए पर्याय के, मुख स्वभाव की तरफ होना चाहिए।
अपनापन स्वभाव में होना चाहिए, बस पसर जाना चाहिए। पसर जाओ बस, है। जैसे कोई किसी से मतलब हो गया, कोई वेदना हो गई, हो गया, तो सोया पड़ा है, अपन बोले अरे दिन भर सोया पड़ा रहता है, पसरा पड़ा रहता है। तो सोया पड़ा मतलब प्रमाद वाला सोया पड़ा नहीं, तो अपने स्वभाव में पसर जाओ ना, ऐसा जम जाना, रम जाना कि वहां से खिसकना ही नहीं। बाहर कोई भी परिस्थितियां बने, लेकिन मैं तो ये गायक भगवान आत्मा, मैं तो ध्रुव चैतन्य चट्टान हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं कोई अन्य रूप नहीं होता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने जब अपनी बैठक नक्की की ना, बैठक ही तो बदलना है। बैठक हमने नक्की की ना कि मैं ये ध्रुव चैतन्य, ये जो टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ, तो बस ये मैं हूँ। नक्की होने के बाद में अब ये जो उत्पाद में वाली पर्याय है, वो अपना आनंद लूटे, आनंद मनावे, अपने चैतन्यमय होके आनंद लूटे। कोई भी लड़की अपने पति के आश्रय रहती है तो जीवन भर सुखी रहती है। पति का आश्रय छोड़ के कहीं और चली जावे तो भटकती रहती है। और तो कोई आपको जगह देगा नहीं, और वो पति का विश्वास भी खो बैठी वो है, तो इस घर से तो निकल गई, और बाहर कोई तो आपको आश्रय देगा नहीं, तो भटकती फिरती है। और जो अपना आश्रय ले लेवे, आहा हा, जो अपना आश्रय ले लेवे, यानी अपने पति के घर का आश्रय, अपना पति का आश्रय, उसको कोई नहीं निकाल सकता उस घर से, कोई नहीं निकाल सकता। वो उसी घर में अपना आनंद सुख से निर्वाह करती है। वैसे ही अपने स्वभाव में बोले, अपन तो अपने सुख धाम में बैठे रहे, जमे रहे, बस यही एक बात कायम रख के दूसरी दूसरी सभी बातों को पतिया लेना। जब पर्याय की मुख्यता से बात आवे, व्यवहार नहीं है ना, तो व्यवहार नहीं की मुख्यता से बात आवे तो समझ लेना कि ये ऐसी बात है। लेकिन उस समय में भी मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये इसको कायम रखना। ऐसे नहीं कि हाय हाय ऐसा हो गया, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो बोले प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना तीनों होती है। प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना। प्रतिक्रमण यानी पुराने जो दोष हो गए अपने, वो दोष रिटर्न नहीं हो, है ना। तो दोष रिटर्न मतलब उन दोषों को ही याद करते रहना कि नहीं, वो दोष को हमने इसलिए याद किया कि वैसे दोष हमें वापस नहीं हुए। तो हमने क्या दोष किया कि हमने आज तक अपने को प्राप्त पर्याय रूप माना। तो इसका प्रतिक्रमण कैसे करें कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, ऐसा प्रतिक्रमण कर ले। तो वहां से प्रतिक्रमण कर लिया। अब ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, इधर आके सन्मुख हुआ, तो आलोचना अपने सन्मुख होके जो अपने आलोचन यानी अपने को देखना, अपना अनुभव करना। तो यहाँ जब अनुभव करने लगा, जब अनुभव करने लगा तो यहाँ आनंद सुख की धारा बह गई, आनंद सुख आया। आनंद सुख आया तो यहाँ रुक गया, अब वापस उपयोग बाहर नहीं गया। बाहर गए हुए उपयोग को स्वभाव में लाना, स्वभाव के में आया तो स्वभाव में वहां रुकना, ठहरना, वेदन करना, मतलब उसका आलोचन करना, यानी यहाँ रमना जमना। और जब यहाँ रमना जमना, यहाँ आनंद सुख आने लगा, तो अब वापस उपयोग बाहर नहीं जावे। तो एक ही समय में प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो अपने स्वभाव में जमे रहते हम तो इसमें तीनों चीज आ जाती है कि पूर्व पर्याय में जो चल रहा था रागादिक भाव, वहां से हटके वर्तमान पर्याय में स्वभाव में, और जब वर्तमान पर्याय स्वभाव में है तो बाहर नहीं है? तो एक ही समय में है। तो इसलिए बोले अपन तो अपने सुख धाम में बैठे थे। कितनी बढ़िया बात है। बोले कोई आके बोले कि ये देखो बाहर में क्या कोलाहल हो रहा है, बोले उससे मुझे क्या, मतलब मैं सुरक्षित हूँ ना, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है ना, मेरे घर में किसी का प्रवेश नहीं है ना, मेरे घर तक किसी की पहुंच नहीं है ना, तो अपने तो मैं तो ये हूँ। अब बोले दूसरी दूसरी बातें आवे, ज्ञान करावे, तो बोले कि ये बात को कायम रख के खताना, इस बात को छोड़ के खताने लगता है तो फिर दुखी होने लगता है। उपदेश सुन के आया मंदिर से कि मतलब आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा में कुछ होता नहीं है, तो वहां तो इतना अच्छा लग रहा था। घर में आके देखा कि कुटुंब परिवार ये वो, तो बस यहाँ आके उसमें रम गया। क्यों रम गया कि वहां तो सुन के आया था, और यहाँ तो देखा कि मैं तो अभी मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ तो मेरा तो ये कर्तव्य है, मेरा तो ये
अरे ये मनुष्य पर्याय तो अभी असमान जाति की दो द्रव्य की एक साथ को कहा गया है, लेकिन इस समय में भी मैं कौन हूँ इसको खतियाना, मतलब अपने को सुरक्षित रख के खतियाना। व्यवहार के वचन आवे तो उनको समझना, समझ के मैं ही ऐसा हो गया ऐसा नहीं मानना। ऐसा मानेगा तो सुखी होने का कोई उपाय रहेगा ही नहीं फिर संसार में, है। तो इसलिए बोले सब ये कायम रख के खता लेना है। जब पर्याय की बात आवे कि अरे पर्याय में इतना राग द्वेष चल रहा है, तो समझना है कि ये एक एक समय की परिणाम की बात है। तो लेकिन मैं अपरिणामी, मैं तो ये हूँ। जब ये इधर का वजन आएगा तो परिणाम में अपरिणामी रूप वेदन करके जैसा भगवान आत्मा है वैसा सहजपने भाव उत्पन्न होएगा, है। वह इसलिए बोले कि सारी बात को, इस बात को कायम रख के खताना। ये क्या करता है, कायम इस पे नहीं रहता है ना, कायम इस पे नहीं रहता है। जैसा बात आता है बोला हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अरे ये भी ठीक नहीं है। ये अगर सुखी होना है तो स्वभाव का ध्रुव का ही आश्रय लेना पड़ेगा। पर्याय का, निर्मल पर्याय का भी आश्रय लेने जाएगा तो दुखी होगा, राग ही उत्पन्न होगा। बोले निर्मल पर्याय का आश्रय से, अरे भाई इससे स्वभाव जानो ना, पर्याय का काल एक समय का है। तो दूसरे समय में स्वयं वे को प्राप्त होगी तो हमें आश्रय कैसे देगी। जब हमें आश्रय नहीं देगी तो निर्मल पर्याय का आश्रय कहाँ हुआ, परद्रव्य का आश्रय आ जाएगा। परद्रव्य का आश्रय आएगा तो फिर वही संसार और राग चालू हो जाएगा। तो इसलिए अपन तो बोले, अपन तो बस अपने सुख धाम में बैठे रहे, जमे रहे, बस अपना तो ये है। मेरा तो बस एक ही काम, भजता रहूं निजातम राम, बस और से कोई काम नहीं मेरे को। एक मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ। बस ये मैं हूँ। तो अब ये इतना अहमपना आए तो बोला अभी इसमें रमना जमना तो है ना। तो बोला इस उपयोग में जब ये ख्याल में आ जाता है, परिणाम को जब अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है तो ऑटोमेटिक इधर का कार्य करता है। अपन देखो जैसे प्रयास करते हैं ना, कहीं अपने को कोई चीज, मतलब जैसे दीवार है उसमें से अपने को छेद निकालना है, कोई चीज मतलब करनी है, वायर डालना है, ये करना है। तो क्या करते हैं अपन कि जो जो मतलब थोड़ा 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 करके देखते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है, पिलर तो नहीं है, ये तो नहीं है, कौन सी जगह यहाँ ऐसी है कि यहाँ से आराम से निकल जाए। तो प्रयत्न तो करता है, पर प्रयत्न कहाँ करता है, यद्वा कद्वा थोड़ी प्रयत्न करता है। जहां सही जगह हो वहां प्रयत्न करता है। किसी को पानी के लिए कुआं खुदाना हो तो पहले वैज्ञानिकों को मशीन लाके पहले देखता है अंदर कि यहाँ इस जमीन में पानी भरा हुआ है, तो वहां प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है तो पानी निकल जाता है। जहां पानी है वहां से पानी निकल जाता है। तो ये मतलब खता लेना, कैसे खता लेना कि ये चैतन्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अपने को जमे रहने रमे रहने से यहाँ आनंद सुख शांति भरी हुई है, तो यहाँ से आनंद सुख शांति प्रकट हो जाएगी। जमीन में पानी है तो कुआं आप खुदाई करोगे तो पानी निकल जाएगा। अच्छा कुआं खुद भी गया, कुएं में पानी है तो बाल्टी डालो तो पानी भर के आ जाएगी। वैसे ही सुखी तो होना है लेकिन ध्रुव को छोड़ देता है। ध्रुव एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा बात को कायम रखना और उसके बाद खता लेना। जो व्यवहार की बात आए उसको कायम नहीं रखे तो रागादि उत्पन्न होंगे, फिर दुख और कष्ट उत्पन्न होता है। इतना प्रयत्न करने के बाद में भी हमारा काम क्यों नहीं होता है कि तुम काम के पीछे लगा है। निष्क्रिय परमात्मा में अहम पना करके नहीं जमता रमता है। मुझे काम करना है, व्यवहार की बात है, काम करना है, परिणमन स्वभाव है तो परिणमन तो चालू ही रहेगा। तो करना क्या है, परिणाम में तुम क्या करेगा, जो बदलती वस्तु है उसमें तू क्या करेगा। अपने को तो कायमी, अपने को तो कायमी एक बस ये ध्रुव धाम भगवान आत्मा मैं हूँ यहाँ रहना है। बस ये तो अपने आप परिणाम में शुद्धता प्रकट होगी, आनंद आएगा, शांति बरसेगी, सुख आएगा।